इस लोकसभा के अंदर कुछ कानून ऐसे बने जिनकी वजह से हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान परेशान हुए और फिक्रमंद हुए। सीएए कानून आया, पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा कानून बना जिसमें धर्म के आधार के ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया गया। अगर श्रीलंका से, बर्मा से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान की शरण में आना चाहता है तो उसको नागरिकता नहीं दी जाएगी, बाकी सबको दे दी जाएगी। सर, क्या ये हमारे कानून के दायरे में ये बात सही है? इसी तरह से आर्टिकल 370 हटाया गया। आर्टिकल 370 हटा, लेकिन 371 नहीं हटाया गया। हमसे कहा गया कि आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन सर मैं यकीन से कहता हूं कि मैं अभी कश्मीर होकर आया हूं, कश्मीर के लोगों के अंदर जितना बड़ा डिससेटिस्फैक्शन है उसका शायद अंदाज़ा हमारी पार्लियामेंट को नहीं है। हर दूसरे दिन कोई ना कोई आतंकवादी घटना होती है। तो आर्टिकल 370 हटने से कश्मीर को क्या मिला? मुसलमानों के शरीयत में मुदाखलतें हुई, 3 तलाक का बिल आया। इसका मैसेज क्या गया हिंदुस्तान के अंदर कि किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे होने लगी, किसी को अजान पे होने लगी, तो किसी को मस्जिद पे होने लगी, तो किसी को मदरसे पे होने लगी। क्या सर ये वही देश है जो हमने साथ मिलके एक साथ अपना खून देके इस देश को हमने आज़ाद कराया था? आखिर ये किस जगह जाके रुकेगा? एक मसला तय हुआ बाबरी मस्जिद का, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कराया, इंसाफ वो फैसला हुआ, इंसाफ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक मसला तय हो गया। अब दूसरी मस्जिद का काम शुरू हो गया, उसमें भी एक जज साहब जो रिटायर होने वाले थे अगले दिन, उन्होंने एक फैसला दे दिया ज्ञानवापी मस्जिद में। इसके बाद मथुरा के बाद ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली की जामा मस्जिद और 3000 मस्जिदों पे जब ये लोग क्लेम करते हैं तो देश का हाल क्या होगा कि ये सोचने की बात है। पार्लियामेंट को और हम सब लोगों को इस पे गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि हम अपनी आगे आने वाली नस्लों को क्या देके जा रहे हैं, प्यार मोहब्बत देके जा रहे हैं या नफरतें देके जा रहे हैं। ये इस सिलसिले को आखिर अब कब तक जारी रहेगा? ये सिलसिला अब बंद होने चाहिए। सर, एपिडेमिक की बात हुई, मैं अपने साइंटिस्ट को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत जल्दी वैक्सीन तैयार करी और सस्ती तैयार करी। वैक्सीन हमने तमाम दुनिया में सप्लाई करी, लेकिन उस एपिडेमिक्स में हमने आंकड़े क्यों छुपाए? हमारी सरकार कहती है कि तकरीबन 5 लाख लोग मारे गए, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर 50 लाख लोग मरे कोविड से। छुपाने की जरूरत क्या है कि इसमें सरकार जिम्मेदार थोड़ी है, ये तो क्या एपिडेमिक था। देश के अंदर वो दौर भी हमने देखा था कि जब मरीज जाते थे तो उनको आईसीयू नहीं मिल रहा था, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। दिल्ली के अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस के अंदर लोगों की मौतें हो गई, और जब मौत होने के बाद शमशान घाट इंसान पहुंचा है तो उसको लकड़ी नहीं मिली, गंगा के किनारे उसको दबा दिया गया और उसकी लाशों को जानवरों ने नोचा। कोई तो जिम्मेदारी ले इस बात की। क्या ये वैसे ही हो गया? कौन जिम्मेदार है? यकीनी तौर पे जो सरकार है वो इस बात की जिम्मेदार है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, लेकिन हुआ क्या असल में? सर, हमने किसानों के लिए देखा कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हिंदुस्तान की तारीख में, पहली बार 700 किसान शहीद हो गए। किसानों को वही समझा जा रहा था कि जो बॉर्डर पे बैठे हैं कि शायद किसी दूसरे मुल्क से आके ये हमारे दुश्मन बैठ गए। कभी कीलें लगाई गई, कभी कंक्रीट की दीवारें बनाई गई। वो बिल वापस लिए गए, जब लाए थे तो कह रहे थे किसानों के हित में है, जब वापस ले गए तो कह रहे हैं कि किसानों के हित में है। आखिर क्या था? प्रेसिडेंट साहिबा ने खाद की बात करी। एक दौर वो था जब ये लोग आए थे तो यूरिया का बैग 125 रुपए में मिलता था और आज 330 रुपए में मिल रहा है। एनपीके का कट्टा 400 रुपए का था और आज 1300 रुपए में मिल रहा है। डीजल कितना महंगा हो गया, किसान की लागत कितनी बढ़ गई और उसको आय कितनी कम हो गई। आप कहते हैं दुगनी आय कर रहे हैं, किसान के लिए एमएसपी में क्या कर रहे हैं? कितनी एमएसपी आपने दी? ये सोचने की बात है, पार्लियामेंट को इस बात पे सोचना पड़ेगा।